किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब हम कोई फसल लेने जाते हैं तो उसमें कभी कभी समस्या आती है कि हमारा जो पौधा है अचानक से पीला पड़ने लग जाता है। देखिए, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और किसान नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। आप वो उस पे परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों का उपयोग कर देते हैं प्रोडक्ट का, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक आप समस्या को समझोगे नहीं कि समस्या का कारण क्या है, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। यदि आप एक बार समझ गए कि इस वजह से है तो आप उसको आसानी से ठीक भी कर पाओगे, क्योर भी कर पाओगे। तो देखिए, वेन्स के अंदर पीलापन आना, स्पेशली अब सबसे पहले पुरानी पत्तियों के अंदर पीलापन आना या पुरानी और नई दोनों एकदम पूरा जो पौधा है वो एकदम से पीला होना, बहुत तेज़ी से पीलापन उसमें आना, तो उसके पीछे के क्या कारण होते हैं तो वही आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो पूरा आप देखते हैं तो आप आसानी से इस समस्या को क्योर कर पाओगे और हर फार्मर के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हमारी फसल में सबसे पहले यदि हम पुरानी पत्तियों की बात करें, यदि पीलापन पुरानी पत्तियों से स्टार्ट हो रहा है, नीचे की पत्तियों से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, यानी कि निचली पत्तियां आपकी येलो हो रही हैं और धीरे धीरे पीलापन बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी होती है, सबसे पहले उसमें निचली पत्तियों में पीलापन हमें दिखाई देता है। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण पीलापन आ रहा है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें पूरी पत्ती पीली हो जाएगी नीचे की। तो आपको क्या करना है, उसके लिए फिर नाइट्रोजन का आपको यूज करना है फसल में। आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके जो हमारे 19-19 आता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका जो पीलापन है वो रुक जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, निचली पत्तियों में पीलापन आने का दूसरा भी कारण होता है कि प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी। तो मैग्नीशियम की जब डिफिशियंसी होती है तो उसमें भी पौधे की पुरानी पत्तियां ही पीली होती हैं। लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में अंतर इतना होता है कि जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पूरी पत्ती पीली होती है। उसके साथ साथ वेन्स, यानी कि पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती हैं, वेन्स आप जानते हैं, वो वेन्स भी पीली पड़ जाती हैं जब नाइट्रोजन की कमी होती है। लेकिन वहीं पर यदि मैग्नीशियम की कमी होती है तो वेन्स ग्रीन रहेंगी और उसके बाकी का जो पार्ट है वो पीला पड़ जाएगा। तो आप आसानी से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यदि पुरानी पत्ती की वेन्स यानी कि सिराएं हरी हैं, ग्रीन हैं, तो उसमें मैग्नीशियम की कमी है, और सिराएं भी पीली पड़ रही हैं तो फिर उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो इस तरीके से आप दोनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि पीलापन नीचे से आ रहा है। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण तो मैग्नीशियम का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो ये जो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए, तीसरा जो कारण होता है इसका, और सबसे बड़ा कारण है और सबसे खतरनाक कारण है, क्योंकि इसमें पौधा आपका बहुत तेज़ी से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो कारण है वो है हमारा फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट या रूट रॉट, जड़ गलन। तो देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट या रूट रॉट में भी पत्तियों में पीलापन आता है, यानी कि पत्तियां जो हैं आपकी पीली नज़र आएंगी, या तो वो भी नीचे से स्टार्ट होगा, पुरानी पत्ती पीली होंगी, या एकदम से पूरा पौधा ही पीला पड़ने लगेगा। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए, विल्ट का दूसरा भी सिम्टम्स होता है फ्यूजेरियम विल्ट में कि पौधा एकदम से विल्टेड हो जाता है, यानी कि वो पीला नहीं पड़ता है। पौधे की जो पत्तियां एकदम से मुरझा जाती हैं। आप पौधा सुबह देखा है आपने, एकदम हेल्दी पौधा है, शाम को देखा है एकदम से मुरझा गया। जैसे तेज़ धूप निकली, सनलाइट तेज़ हुई और फिर आप शाम को गए तो पौधा एकदम से मुरझा गया, विल्टेड कर गया। विल्ट मतलब मुरझाना, पूरा मुरझा कर वो सूख गया। तो उसका भी विल्ट का कारण होता है, यानी कि फ्यूजेरियम यानी कि फंगस का या रूट रॉट का कारण वो भी होता है। तो इस तरीके से सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं दो फ्यूजेरियम विल्ट में। तो देखिए, अगर फ्यूजेरियम विल्ट के कारण या रूट रॉट के कारण पीलापन आ रहा है, आपका प्लांट पीला हो रहा है, जैसा आप हमारा देख सकते हैं। देखिए, इसमें है खरबूजे की क्रॉप है, मस्कमेलन क्रॉप है। इसमें आप दोनों साइड के प्लांट देख सकते हैं एकदम ग्रीन है। वहीं पर आप मिडिल यानी कि बीच का जो प्लांट्स है वो देखेंगे एकदम पूरा पीला पड़ रहा है। तो अगर आप इसकी रूट्स को निकाल कर देखेंगे तो रूट्स में आप देखेंगे कि रूट्स में गलन आपको नज़र आ जाएगी, रूट्स गली हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये होता है विल्ट के कारण, फ्यूजेरियम नामक फंगस के कारण, रूट रॉट के कारण। तो इसका आपको समाधान ये है कि इसमें एक तो पानी का मैनेजमेंट जरूर सही हो, कि पानी आपका ज़्यादा ना हो। देखिए, पानी का क्या है कि आपकी छोटी क्रॉप है, उस समय यदि ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा रेन हो रही है और पानी ज़्यादा था उस समय,
तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे आपको बाद में नज़र आएंगे कि बाद में आपने पानी का मैनेजमेंट बेशक ठीक रखा हो, लेकिन फिर भी ये जो सिम्टम्स है, क्योंकि वहाँ से जो फंगस है, वहाँ का जो फंगस है वो धीरे धीरे अटैक करके धीरे धीरे उसका अटैक बढ़ता है। बाद में मान लीजिए आपने पानी का मैनेजमेंट सही भी कर लिया तो धीरे धीरे आगे जा करके जब फसल मैच्योर होती है तब ये समस्या आती है, और टेम्परेचर जब हाई जाता है तो जब ये समस्या तेज़ी से देखने को मिलती है। तो आप जड़ को निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा रूट गल रही है, रॉटिंग है, ब्राउन कलर की है, और यदि जो हमारी रूट्स है उसमें भी कोई सिम्टम्स अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसका जो स्टेम है उसको फाड़ कर देखेंगे तो उसका जाइलम या फ्लोएम, उसमें जाइलम में देखेंगे तो फ्लोएम देखेंगे वो भी गला हुआ, उसमें भी रॉटिंग नज़र आएगी, तो समझ जाइए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो हमें अब इसको रोकना पड़ेगा, यानी कि फ्यूजियरियम विल्ट है, रूट रॉट है या फंगस के कारण है। तो ये आता है सॉइल बॉर्न, यानी कि सॉइल से आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या है, क्योंकि रूट में है तो रूट में हमें ड्रिंच करना पड़ेगा। स्प्रे से काम नहीं चलेगा, स्प्रे आप पत्तियों पे करेंगे, लेकिन समस्या क्या है जड़ों में और मिट्टी के अंदर, तो फिर हमें वहाँ पे ड्रिंच देना पड़ेगा। तो ड्रिंच आप तुरंत करें, किसी भी फंजीसाइड का आप ड्रिंच करें। और देखिए फंजीसाइड के साथ साथ आप कोशिश करें, अगर प्लांट एकदम विल्टेड हो रहा है तो वो बैक्टीरिया विल्ट के कारण भी हो सकता है, तो फिर उसमें बैक्टीरिया साइड भी आप मिक्स करके ड्रिंच कर सकते हैं। फ्यूजियरियम विल्ट पे या रूट रॉट पे जो अच्छा काम करने वाले फंजीसाइड हैं जिनको आप ड्रिंच कर सकते हैं वो है, हमारा पहला आता है रोको फंजीसाइड, थायोफेनेट मिथाइल टेक्निकल होता है। इसकी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच करेंगे, ठीक है, तो आप रोको ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा आता है एक रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड। रिडोमिल गोल्ड भी फ्यूजियरियम विल्ट में काफ़ी अच्छा काम करता है, रूट रॉट में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसकी भी आप लगभग 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप ड्रिंच करेंगे यदि आप रिडोमिल गोल्ड ले रहे हैं। उसके अंदर मैनकोजेब होता है प्लस मेटालेक्सिल होता है, तो 2 टेक्निकल उसके अंदर होते हैं, तो आप उसका भी ले सकते हैं ड्रिंच। उसके साथ साथ एक एलिएट आता है हमारा, एलिएट भी काफ़ी अच्छा काम करता है, उसको भी आप ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। तो डोज मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी डोज क्या रखनी है। तो जो एलिएट है उसमें जो फोसेटाइल एल्यूमिनियम टेक्निकल होता है तो वो भी अच्छा काम करता है रूट रॉट में, जड़ गलन में। उसके साथ साथ आप दोनों के लिए लेना चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज हैं, बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजियरियम विल्ट है, तो फिर आप ले सकते हैं हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% आता है, ये ब्लू कॉपर के नाम से मिल जाता है, ब्लाइटॉक्स के ब्रांड नाम से मिल जाता है। तो आप इसका भी 2.5 से लेकर के 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके आप ड्रिंच कर सकते हैं, तो ये जो समस्या है आपकी रुक जाएगी। इसके भी आपको 1 हफ्ते के अंदर से कम 2 ड्रिंच आपको लेने पड़ेंगे, और उसके बाद पानी का मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, तो फिर आपके प्लांट में जो समस्या है वो क्योर होने लगेगी और आपका जो पौधा है वो हेल्दी होने लगेगा। तो इन कारणों से ये जो समस्या है वो पनपती है। उसके साथ साथ देखिए फ्यूजियरियम विल्ट या रूट रॉट को रोकने के लिए आप घर पर भी बना सकते हैं, जो बहुत शानदार रहता है, बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर को आप घर पर बना सकते हैं और उसका भी ड्रिंचिंग ले सकते हैं। अगर आप सस्ते में चाहते हैं कि आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट से, और वो ला करके तैयार करना पड़ेगा, यानी कि हमारा नीला थोता जो होता है जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, वो हमें लाना पड़ेगा और फिर हमें वो तैयार करके हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें कॉपर सल्फेट चूना का उपयोग होता है बोर्डो मिक्सचर बनाने के लिए, तो उन दोनों को ला करके आप वो काफ़ी अच्छा रहता है और सस्ता रहता है, तो आप उसका भी ड्रिंच ले सकते हैं और हफ्ते बाद एक और ड्रिंच ले सकते हैं। तो इससे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी या रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, जहाँ तक आ चुकी है वहीं तक रहेगी, उसका स्प्रेड आपका रुक जाएगा। तो ये समस्याएं होती हैं, इनकी वजह से ये जो समस्या है पीलापन है हमें देखने को मिलता है, स्पेशली पुरानी पत्तियों में या एकदम पूरे पौधे के अंदर पीलापन आता है, वो इनके कारण आता है। और देखिए यदि पीलापन बिल्कुल टॉप की पत्तियों पर, नई पत्तियों पर आपको नज़र आ रहा है तो वो होता है फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी के कारण। फिर होता है कि हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट ला करके आप अच्छा सा एक स्प्रे कर दीजिए, तो ये समस्या भी आपकी रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो भी समस्या है उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट को यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।